morning, dear children. You are a student of MSc Botany. Now we start paper 4, plant pathology, as you know very well. This is the unit 4 third. You also know about this. The unit third is contained plant disease. Now we start the plant disease, which is rust of Bajra. We also studied many plant disease during the previous classes. Okay. Now the rust of Bajra, the pathogen, each disease is caused by a living organism, which may be fungus, bacteria, virus. These causal agents are called pathogen. हर एक बीमारी एक कारक के द्वारा होती है, एक रोगजनक कारक के द्वारा होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं. These all are called pathogens. Pathogen are these disease causing agents. Okay, जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हो सकते हैं. Now we discuss about the rust of Bajra. Rust of Bajra जो है बेसिकली पक्सीनिया पेनिसिटी पैथोजन इसको कॉज करता है. पक्सीनिया पेनिसिटी इज अ fungus because it belongs to the class Basidiomycetes. The class Basidiomycetes, and order is Uridinales and family is Puccineaceae. This is a very important part of your disease. You should be learned properly with the classification of pathogen. The pathogen is Puccinia penicilliae, class is Basidiomycetes, order is Uridinales and family is Puccineaceae. You know, अब आपको मैं बता चुकी हूँ कि कोई भी जो डिजीज़ है, ईच डिजीज़ वी कैन रिकॉग्नाइज बाय द बिहाफ ऑफ सिम्टम्स. मीन्स उस डिजीज़ के सिम्टम्स कैसे हैं, वो प्लांट में किस तरह की अपेयरेंस है, उन डिजीज़ के सिम्टम के बिहाफ पर ही हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि विच इज़ द डिजीज़. जो डिजीज़ हो रही है वो कौन सी है, उसी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं सिम्टम के बिहाफ पर. जैसे ह्यूमन बींग में बेसिकली होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी आपको डिजीज़ है, प्रॉब्लम है, आप उसको सिम्टम्स डिस्क्राइब करते हो, दैन डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है और उसको मेडिसिन आपको देता है. उसी तरह से जो सिम्टम्स हैं उनके बिहाफ पर प्लांट्स में भी हम उसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ सिम्टम्स, जो कि स्पेसिफिक पैथोजन के थ्रू स्पेसिफिक होस्ट में या स्पेसिफिक प्लांट में कॉज किए जाते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो पैथोजन है एक प्लांट में जो सिम्टम कॉज कर रहा है सेकेंड प्लांट में वही सिम्टम्स कॉज करे. इट इज़ नॉट श्योर. हर प्लांट में उसके सिम्टम्स जो अलग अलग हो सकते हैं. हर प्लांट से हमारा मतलब है स्पीसीज टू स्पीसीज, नॉट अ डिफरेंट प्लांट ऑफ अ सिंगल स्पीसीज, बट वी आर आस्किंग अबाउट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लांट. नाउ द सिम्टम ऑफ रस्ट ऑफ बाजरा इज, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस्ट जो इसमें है, इसमें छोटे छोटे ब्राउनिश कलर के और येलोइश कलर के पिस्ट्यूल्स बन जाते हैं. यू नो व्हाट इज़ पिस्ट्यूल्स? जैसे ह्यूमन बींग में आपने देखा है कि बेसिकली अगर मच्छर ने काट लिया या कोई फुंसी नुमा जो संरचना होती है उसे हम, वैसा ही अगर प्लांट में कोई आउटर ग्रोथ बन रही है, स्मॉलेस्ट आउटर ग्रोथ है विच रिमेन कवर्ड बाय द एपिडर्मिस इज कॉल्ड पिस्ट्यूल्स. तो यहाँ पे भी छोटे छोटे पिस्ट्यूल बन जाते हैं एज यू शो इन डायग्राम. यहाँ हमने डायग्राम में दिखाया आपके लिए कि छोटे छोटे पिस्ट्यूल्स हैं जो कि ब्राउनिश और येलोइश कलर के हैं. कौन बना रहा है इसको? रस्ट का जो पैथोजन है, रस्ट ऑफ बाजरा का जो पैथोजन है पक्सीनिया, उसने जब इसमें इन्फेक्शन कॉज किया तो इन्फेक्शन के बिहाफ पे जो सिम्टम्स निकल के आए वो इसकी लीफ पे क्या बनते हैं, छोटे छोटे पिस्ट्यूल्स बन जाते हैं. और ये पिस्ट्यूल कैसे अरेंज होते हैं? लॉन्गिट्यूडनली लाइन में या रोज में अरेंज होते हैं. आफ्टर सम टाइम और मे बी दीज पिस्ट्यूल्स मर्ज टूगेदर, कुछ समय बाद या कुछ सीवियर कंडीशन में ये पिस्ट्यूल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, एक लंबी रेखा या लॉन्गिट्यूडनल रो फॉर्म कर लेते हैं विच इज़ रो ऑफ पिस्ट्यूल्स. एंड जो पिस्ट्यूल्स हैं बेसिकली क्या होते हैं, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं. ये जो स्पोर्स हैं जो कि पिस्ट्यूल की फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये यूरेडो स्पोर्स कहलाते हैं. विच स्पोर्स? यूरेडो स्पोर्स. जैसे कि आपने इसमें व्हीट रस्ट के अंदर आपने स्टडी किया है इसको. नाउ यहाँ दिखाया आपको यूरिडिया है. यूरिडिया क्या है? यूरिडिया एक प्यालेनुमा संरचना होती है, कपला एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर के स्पोर्स बनते हैं, डेवलप होते हैं. तो यूरिडिया इज ए यूरिडोस्पोर कंटेंट स्ट्रक्चर. यूरिडिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यूरिडोस्पोर कंटेंट रहते हैं या उसके अंदर उपस्थित होते हैं या डेवलप होते हैं. इसी एट फर्स्ट जो सिम्टम है या क्या है, पिस्ट्यूल फॉर्मेशन है या फॉर्मेशन ऑफ यूरिडिया है, जिसके बिहाफ पर हम बाजरा की क्रॉप को आइडेंटिफाई करते हैं कि द डिजीज इज अ रस्ट ऑफ बाजरा एंड कॉज्ड बाय पक्सीनिया पेनिसिल्लाe. ओके. नाउ
जो सिम्टम है सबसे पहले कब दिखाई देंगे? जब डिजीज़ की स्टार्टिंग हुई है, ये सिम्टम उस लीफ के या उस प्लांट की लीफ की पूरी लीफ को एक साथ तो कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले कोई भी सिम्टम डेवलप होता है, आपने देखा है कि एक स्मॉल पार्ट वो सिम्टम अपेयर होता है, देन जब डिजीज़ की सीवियर कंडीशन बढ़ती है तो ये होल लीफ को कवर कर लेता है। तो इसमें क्या है कि जो होल लीफ को कवर करेगा, इट फॉर्म्स ए स्मॉल ब्राउनिश येलो पिस्ट्यूल इन अ ग्रुप which remain arranged in a longitudinal series on the leaves and stem। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिस्ट्यूल हैं यूरिडिया के कैसे बन रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में बन रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में कहाँ कहाँ बनेंगे? लीव्स पर और स्टेम पर बनेंगे, और इसको होल कवर कर लेंगे। द अपर हाफ ऑफ द लीफ नियर द टिप, सबसे पहले कहाँ कवर करते हैं? जो लीफ है, जो अपर हाफ वाला पार्ट है, टिप के पार्ट वाला पार्ट है, वहाँ इसको कवर करेंगे। मीन्स कोई भी लीफ अगर इस तरह से निकल रही है, आपको पता है पार्ट है मोनोकॉट, ये इस तरह से, तो ये अपर जो हाफ है यहाँ टिप के पास में, यहाँ यूरिडोस्पोर बनेंगे। एट फर्स्ट यूरिडोस्पोर कहाँ बनते हैं? लीफ का जो टिप वाला पर हाफ पार्ट है वहाँ यूरिडोस्पोर बनते हैं। बट आफ्टर सीवियर कंडीशन, जब डिजीज़ और ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो यूरिडोस्पोर बेसिकली होल लीफ सरफेस को कवर कर लेंगे। मीन्स होल लीफ सरफेस से मतलब ये है मेरा, आई वॉन्ट टू से दिस कि इसकी एबैक्सियल और एडेक्सियल बोथ सरफेस इज कवर्ड बाय द यूरिडोस्पोर। दोनों ही सरफेस इसकी सीवियर कंडीशन में यूरिडोस्पोर से कवर हो जाएंगी। और यूरिडोस्पोर कहाँ बनते हैं? इन द फॉर्म ऑफ पिस्ट्यूल विच इज़ ए यूरिडिया। पिस्ट्यूल के फॉर्म में यूरिडिया के अंदर यूरिडोस्पोर बनते हैं। यूरिडिया डेवलप एट द टाइम ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग फ्लावरिंग। यूरिडिया कहाँ बनती है? ये जब क्रॉप में फ्लावरिंग का समय होता है उस समय ये यूरिडिया का फॉर्मेशन होता है। जब तक फ्लावरिंग नहीं होगी, यू हैव टू सीन द क्रॉप एज अ हेल्दी क्रॉप। आप उसको क्रॉप को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि एज अ डिजीज क्रॉप और अ हेल्दी क्रॉप। बट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जब तक फ्लावरिंग होगी तब आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। वाई? Due to the presence of pistule or formation of pistule, which is the uridia contains units which contain uridospore. Uridia present on both side of the leaf, but during severe cases the cover entire leaf surface. During severe cases में क्या करेंगे? जो यूरिडिया है entire leaf surface को कवर करेंगे। यूरिडिया प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द लीफ। यूरिडिया लीफ के दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे सीवियर कंडीशन में, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको। अब जब यूरिडिया डेवलप हो चुके हैं, उसी क्रॉप पर सेकेंड स्पोर डेवलप होते हैं टीलिया। बट डेवलपमेंट ऑफ टीलिया जो है वो यूरिडिया से काफ़ी देर बाद में होता है, और जो टीलिया है होल लीफ सरफेस को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं, और होल लीफ सरफेस कैसी हो जाएगी? वाइट हो जाएगी। मीन्स आपको जब फर्स्ट सिम्टम दिखाई दे रहा है वो कैसे? ब्राउनिश येलोइश सिम्टम है। वो ब्राउनिश येलोइश सिम्टम्स क्यों है? क्योंकि उसमें यूरिडिया का फॉर्मेशन हुआ। पूरी होल सरफेस कंप्लीट हो गई, लीफ की कवर हो गई। एट फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? जो लीफ का जो टिप है उसके टिप के अपर हाफ में यूरिडिया फॉर्मेशन हुए थे। बट जैसे जैसे ये लीफ बनेगी, कंप्लीट होगी, इसके अंदर सीवियर कंडीशन आएगी, इस लीफ में और पिस्ट्यूल बनेंगे और एंटायर लीफ सरफेस को कवर कर लेंगे। जब यूरिडिया इसके ये कंप्लीट इन्फेक्शन कवर हो जाता है, देन यूरिडिया की प्लेस ऑफ फॉर्मेशन होती है टेलिया की। जब टेलिया इस फॉर्म में बन जाते हैं तो टेलिया की फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं कि टेलिया जहाँ बनेगी वो कंप्लीट वाइट सरफेस की कवर हो जाएगी, वाइट पाउडरी सब्सटेंस है। दिस इज अ कंडीशन ऑफ लीफ विच शो द यूरिडिया एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ लीफ विच शो द टेलिया। टेलिया कंप्लीटली थोड़े बड़े होते हैं यूरिडिया के कंपेरेटिवली। दिस इज अ यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर में आपने देखा कि हर एक ईच यूरिडोस्पोर कंटेंट 2 न्यूक्लियस। हर एक यूरिडोस्पोर के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। वन इज पॉजिटिव कंटेंट को या पॉजिटिव न्यूक्लियाई है, मीन्स पॉजिटिव को हम आपको पता है कि एज अ मेल मान के चलते मेल न्यूक्लियाई की तरह बिहेव करेंगे, और जो माइनस कंटेंट है, माइनस न्यूक्लियाई, उसे एज हम फीमेल न्यूक्लियाई की तरह कंसीडर करते हैं। मीन्स एक ही न्यूक्लियस के अंदर इसमें पॉजिटिव और माइनस दोनों न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट हैं। बस यूरिडोस्पोर कंटेंट 2 न्यूक्लियाई विच वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। ओके, नाउ दिस इज अ टेलिडोस्पोर। टेलिडोस्पोर फॉर्म टेलिया से टेलिडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जैसे वाइट कलर होते हैं, वाइट सेलुलर, यूनिसेलुलर है, 2 सेल प्रेजेंट है इसके अंदर, एंड ईच सेल कंटेन अ सिंगल न्यूक्लिया। बेसिकली हम बात करें यूरिडिया कैसे है, यूरिडिया डीपली येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं, डीपली येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं। टेलिया जो होते हैं स्मॉल होते हैं, रिमेन कवर्ड बाय एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कवर्ड रहते हैं। इन द मिडिल ऑफ स्टॉक कवर्ड लेसन, जो लेजन्स होते हैं
ये मिडिल ऑफ स्टोम में अपेयर होते हैं, यानी जो पत्ती है उसकी जो उसके मिडिल पार्ट में ये अपेयर होंगे। अब हम आते हैं इसके पैथोजन पर। सिम्टम्स आपको क्लियर हो गए। सिम्टम्स कहते हैं अगर यूरिडिया फॉर्मेशन होगी तो पिस्टुल फॉर्मेशन होंगे, डीपली येलो ब्राउनिश कलर के होंगे, एंड यूरिटेलिया फॉर्मेशन दिस आर वाइटिश, ओके, वाइटिश पाउडरी सब्सटेंस। Now pathogen, as you know, Paccinia penicillii. The pathogen Paccinia penicillii, the यूरिडिया, सबसे पहले हम इसकी यूरिडिया की बात करते हैं। यूरिडिया आर सब एपिडर्मिस। सब एपिडर्मिस से हमारा मतलब है यूरिडिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस से कवर्ड रहते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे इसमें यूरिडिया प्रेजेंट है। एट मैच्योरिटी दे रप्चर द एपिडर्मिस विच फॉर्म फ्लास्क राउंड और सोराई एंड यूरिडोस्पोर आर देन एक्सपोज। जब यूरिडोस्पोर Now our second disease is isthmus of ज्वार। बेसिकली जो isthmus of ज्वार आपके सिलेबस में मेंशन है, लेकिन इसके अंदर हम मिनिमम 3 isthmus को स्टडी करेंगे जो कि ज्वार की ही हैं। isthmus of ज्वार के अंदर सबसे पहले आता है ग्रेन isthmus of ज्वार, यानी जो isthmus है ये ग्रेन्स को बेसिकली अफेक्ट करती है और ग्रेन्स में ये डिजीज़ होती है या ग्रेन्स को ये प्रभावित करती है, इसलिए इसे ग्रेन isthmus कहा जाता है ज्वार की। नेक्स्ट है लॉन्ग isthmus ऑफ ज्वार। थर्ड है हेड isthmus ऑफ ज्वार। ये तीनों isthmus के ही फॉर्म हैं और तीनों से इसकी ईल्ड और ग्रोथ प्रभावित होती है, अफेक्टेड होती है। तो isthmus ऑफ ज्वार के अंदर आप ये 3 डिजीज़ स्टडी करेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में isthmus ऑफ ज्वार भी आता है तो आप इन 3 का ही डिस्क्रिप्शन देंगे, ऐसा नहीं किसी भी एक का डिस्क्रिप्शन दे दो। हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं कि किसी एक isthmus को डिटेल में करके 2 को आप शॉर्ट में कर दो। नाउ फर्स्ट है ग्रेन isthmus ऑफ ज्वार। इससे बेसिकली जो ग्रेन प्रभावित होते हैं, ग्रेन्स में इंड्यूस करती है डिजीज़, इसका भी हम डिटेल लेके चल रहे हैं। जो ग्रेन isthmus ऑफ ज्वार है इसका पैथोजन है सिफेलोथीका सोरघाई। सिफेलोथीका सोरघाई इसका पैथोजन है किसका, isthmus ऑफ ज्वार का, जो कि क्लास बेसिडियोमाइसिटीज़ को बिलोंग करता है। इसका ऑर्डर है अस्टिलेजिनेल्स और फैमिली है अस्टिलेजिनेसी। पैथोजन इज सिफेलोथीका सोरघाई और क्लास इज बेसिडियोमाइसिटीज एंड ऑर्डर इज अस्टिलेजिनेल्स, फैमिली इज अस्टिलेजिनेसी। अगर हम इस डिजीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ये डिजीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ कहाँ है या इंडिया में कहाँ कहाँ है, ये जो कंटेंट हैं ये आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये जो isthmus ऑफ ज्वार है इंडिया की ज्वार की मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, मोस्ट कॉमन डिजीज़ ऑफ द इंडिया इन ज्वार। आउट ऑफ इंडिया ये पाकिस्तान में, श्रीलंका में, अफ़गानिस्तान में और म्यांमार में प्रेजेंट है, देखी गई है। एट द कहाँ देखी गई, जहाँ पे इसको ज्वार को कल्टीवेट किया जाता है। बेसिकली अब हम आते हैं सिम्टम्स पर। जैसा कि आपको पता है किसी भी डिजीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके सिम्टम पे बिहाफ पे, सिम्टम के बिहाफ पर ही हम आइडेंटिफाई करके उसके डिजीज़ का डिस्क्रिप्शन आउट करते हैं और उसी बिहाफ पर उसका ट्रीट करते हैं, उसको इरेडिकेट करते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं, सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया ग्रेन्स को प्रभावित करती है और ग्रेन्स का डेवलपमेंट किससे होता है, ओवरी में होता है। ओवरी में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब ग्रेन का फॉर्मेशन होता है तो इसका जो इफ़ेक्ट कहाँ है, ओवरी के अंदर है। ये isthmus ऑफ ज्वार जो है ओवरी को प्रभावित करती है। ओवरी के अंदर क्या isthmus ऑफ ज्वार जो है appear on ovaries and ovaries transform into isthmus sorus। जो ओवरी हैं जिन पर ये डिज़ीज़ कॉज हुई है या जो इस डिज़ीज़ से प्रभावित हो रही हैं वो isthmus sorus में कन्वर्ट हो जाती हैं। isthmus sorus में इसके ग्रेन्स कन्वर्ट हुए हैं, इसे आप कैसे से आइडेंटिफाई करोगे। जो isthmus sorus होते हैं वो डर्टी ग्रे कलर के होते हैं। मीन्स आपने अगर किसी सीट को या किसी ईयर हेड को आपने स्टडी किया और उसमें जो ग्रेन्स की जगह पर डर्टी ग्रे कलर की कुछ आउटग्रोथ है, डर्टी ग्रे कलर की आउटग्रोथ है, तो इसे आप देख के अनुमान लगा लेंगे कि ये क्या है, isthmus के इसके सोरस हैं। इसके अंदर से इसके अलावा एक बैड स्मेल भी रिलीज़ होती है। बेसिकली isthmus सोराई अपेयर इन हाफ एन इंच। जो isthmus सोराई का मेज़रमेंट है ये बेसिकली कुछ सेंटीमीटर, कुछ फ्यू पार्ट ऑफ इंच से लेके हाफ पार्ट ऑफ इंच तक का हो सकता है। बेसिकली हम कह सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर इसका isthmus सोराई का मेज़रमेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके सिम्टम्स कहाँ अपेयर हो रहे हैं, इसके सिम्टम ना आपको लीफ पे दिखाई देंगे, ना इसके स्टेम पे दिखाई देंगे, ना इसकी रूट पे दिखाई देंगे। बेसिकली जो आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे ये ग्रेन्स पर दिखाई देंगे, क्योंकि इसकी जो ग्रेन्स की जो ओवरी है वो सोरस से डबलो कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी जगह ग्रेस डर्टी कलर का एक सब्सटेंस या मास बन जाता है, जिसे देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है,
ज्वार की हेड है या ईयर है, इसमें ये ग्रेन्स लगे हुए हैं। आपको इजीली विजिबल है कि कुछ ग्रेन्स की जगह पे क्या है, कॉनिकल शेप के स्मर्टसोरस लगे हुए हैं। स्मर्टसोरस का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जब ग्रेन की जगह ओवरी में किसका, सोरस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया या ओवरी के जो है सोरस में कन्वर्ट हो गए, तो कॉनिकल शेप के क्या हो गए, स्मर्टसोरस के अंदर डेवलप हो गए। ओके, इस तरह की ईयर हेड आपको दिखाई देगी किसकी, स्मट ऑफ ज्वार की, जिसका कि पैथोजन है सिफेलोथीका सोरघाई, जो कि बेसिडियोमाइसीटीज को रिजेंबल करता है, फैमिली को बिलोंग करता है। इसका ऑर्डर अस्टिलेजिनेल्स है, फैमिली इसकी अस्टिलेजिनेसी है। बेसिकली हम बात करें तो इसके स्पोर हैं, इनके स्पोर जो हैं एक सेंट्रल एक्सिस पर अरेंज होते हैं। स्पोर्स किस पर अरेंज होते हैं, एक सेंट्रल एक्सिस पर अरेंज होते हैं, एक अक्ष होता है बीच में, उस जो अक्ष है या सेंट्रल एक्सिस है, इस एक्सिस का फॉर्मेशन होता है पैथोजन और होस्ट की दोनों की सेल्स के मिलने से होता है। जो सेंट्रल एक्सिस है इसका फॉर्मेशन है, जिस तरह से ये सेंट्रल एक्सिस है, इस तरह से इसका फॉर्मेशन जो होगा पैथोजन और होस्ट, यानी मैं कहूँ सोरगम जो ज्वार और इसका जो होस्ट पैथोजन है सिफेलोथीका, इन दोनों की सेल से इस सेंट्रल एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। इस सेंट्रल एक्सिस को हम कहते हैं कॉल्यूमेला। व्हाट इज़ कॉल्ड, कॉल्यूमेला। इस कॉल्यूमेला के चारों तरफ स्पोर्स लगे रहते हैं या स्पोर्स अटैच रहते हैं। तो इस स्पोर्स कहाँ अटैच रहते हैं, कॉनिकल शेप में अरेंज रहते हैं। इस कॉनिकल शेप के अंदर की तरफ एक स्ट्रैंड कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं, या सेंट्रल एक्सिस कह सकते हैं, प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर के स्पोर्स अरेंज रहते हैं या स्पोर्स चिपके रहते हैं राउंड सराउंडिंग फॉर्म में या स्पाइरल फॉर्म में, पूरे कॉल्यूमेला को कवर किए रहते हैं। लेकिन इसका जो सेंट्रल एक्सिस है, इसका फॉर्मेशन किससे होगा, ना तो ओनली सिंगल पैथोजन से हुआ है, ना ओनली होस्ट से हुआ है। इसका जो फॉर्मेशन होता है होस्ट और पैथोजन की कंबाइंड फॉर्म में होता है। दोनों के सेल मिलकर सेंट्रल एक्सिस को बनाती हैं और इसके सराउंडिंग में चारों तरफ इसका स्पोर लगे हुए रहते हैं। जब इसके स्पोर जो हैं डिसेमिनेट हो जाते हैं, हवा द्वारा उड़ जाते हैं या अलग हो जाते हैं, तो हमें एक नेकेड कॉल्यूमेला या नेकेड सेंट्रल एक्सिस हमें इजीली दिखाई देता है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया है, इसका ईयर हेड है जो कि यहाँ पे कॉनिकल स्मर्टसोरस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके जो स्पोर्स हैं इस तरह से होते हैं। इन स्पोर्स के बीच में कुछ स्टेराइल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये स्टेराइल सेल्स इनको बाउंड रखती हैं और ये भी कहा जाता है इनके न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। तो स्मर्टसोराई के बीच में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉल्यूमेला के चारों तरफ स्मर्टसोराई लगे हुए हैं, इसके अलावा कुछ प्रोटेक्टिव सेल्स होती हैं जो कि स्टेराइल सेल्स होती हैं। जैसा कि यहाँ मैंने बताया गया है कि अगर ये कॉल्यूमेला है, इसकी जो सराउंडिंग में स्पोर्स हैं स्पोर्स इसे डिसेमिनेट हो गए, स्पोर्स का प्रकीर्णन हो गया, तो कॉल्यूमेला सेंटर में बचा रहेगा। जब किसी ग्रेन में या किसी ओवरी में इन्फेक्शन होता है और ओवरी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्मर्टसोरस में कन्वर्ट हो जाती है, ये जो स्मर्टसोरस है कैसा होता है, डर्टी ग्रेस कलर का होता है, तो ओवरी बिकम स्वेल, ओवरी स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, और दिस ओवरी इज कॉल्ड, ये कहलाएगी स्मटेड ग्रेन्स। इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये स्मटेड ग्रेन्स हैं, यानी ये जो ओवरी है वो स्मर्टसोरस में कन्वर्ट हो चुकी है, स्मर्टसोरा इसके अंदर है। नाउ जो ग्रेन फॉर्मेशन होगी तो ग्रेन इसी ओवरी से, स्मटेड ओवरी से ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, और जो स्मटेड ओवरी होगी वो कॉनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो ग्रेन्स होंगे हमें कॉनिकल फॉर्म में दिखाई देंगे। लेकिन एक्चुअली वो ग्रेन होगी क्या होगा, स्मर्टसोराई उसके अंदर प्रेजेंट होगा और ये कॉनिकल फॉर्म में होगा इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कॉनिकल फॉर्म में जो आउट ग्रोथ है इसके चारों तरफ स्पोर्स लगे हुए हैं। जब इसमें स्पोर डिसअपियर हो जाएंगे तो कॉल्यूमेला दिखाई देगा। कॉल्यूमेला दिखाई दे रहा है हमें क्योंकि इससे स्पोर क्या हो, डिसेमिनेट हो गए। स्पोर डिसेमिनेट क्यों हुए हैं, क्योंकि स्पोर एक नए पैथोजन पे उन्हें पहुंचना है, एक नया इन्फेक्शन कॉज करना है। और कोई भी स्पोर जब इसमें डिजीज़ कॉज करेगा तो उसमें क्या जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन कब होगा, एट द टाइम ऑफ फेवरेबल कंडीशन। तो जब स्पोर में जर्मिनेशन होता है तो यहाँ ये दिखाया गया है, जर्मिनेटिंग स्पोर को मैंने बताया गया है कि स्मट ऑफ जो ग्रेन है, इसका जो ज्वार का जो ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार है, इसका जो स्पोर है वो इस तरह से जर्मिनेट होगा ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। और जब ये फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होगा तो इससे इस तरह से इसमें कॉनिडिया का फॉर्मेशन होगा। नाउ जैसा कि मैंने यहाँ बताया गया, स्मटोस्पोर को ये बेसिडिया बनना है और बेसिडिया के से थ्रू
एक चैन में इसमें स्पोरिडिया का फॉर्मेशन हुआ है। तो दिस आर कॉमन फीचर्स ऑफ द स्मट ऑफ ज्वार, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपको एज इट इज़ लर्न करना है, ये क्लासिफिकेशन पैथोजन का एज इट इज़ लर्न करना है। व्हाट इज कॉल्यूमेला आपको लर्न करना है। कॉल्यूमेला क्या होता है? कॉल्यूमेला एक सेंट्रल एक्सिस है जो कि होस्ट और पैथोजन दोनों की सेल से मिलकर बना हुआ है। इसके सराउंडिंग में स्पोर्स लगे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आपको लर्न करना है, सिम्टम्स आपको लर्न करने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आप नेक्स्ट इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ के इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है पैथोजन। पैथोजन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका पैथोजन क्या है? व्हाट इज पैथोजन? स्फेलोथीका सोरघा इसका पैथोजन है। द ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार इज कॉल्ड बाय स्फेलोथीका सोरघाई। द वॉल ऑफ स्मट सोरस इज एंटायरली और पार्शियली कंपोज्ड ऑफ फंगस टिश्यू। ये जो है सोरघाई है, इसकी जो वॉल्स हैं पूरी तरह से किससे बनी होती हैं? ये पैथोजन टिश्यू से बनी हुई होती हैं। द स्मट सोराई आर फुल ऑफ स्मट स्पोर। जो स्मट सोराई है, पूरे स्मट सोराई के अंदर स्मट स्पोर्स भरे रहते हैं। बट द सेंटर ऑफ द सोरस देयर रिमेन अ स्लेंडर कॉलम इस हार्ड टिश्यू इज नॉन कॉल्यूमेला, बट सेंटर पार्ट में कॉल्यूमेला प्रेजेंट होता है। एज आई टोल्ड यू द कॉल्यूमेला इज पार्शली कंपोज्ड ऑफ होस्ट टिश्यू एंड पार्शली फ्रॉम फंगस टिश्यू। ये पार्शली फंगस टिश्यू से बनता है और पार्शली इसमें होस्ट टिश्यू का पार्टिसिपेशन रहता है। होस्ट और पैथोजन दोनों मिलकर इस कॉल्यूमेला का फॉर्म करते हैं। दे आर मोस्टली सम स्टेराइल सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द कॉल्यूमेला एंड बिटवीन द स्पोर्स। स्पोर्स के बीच में कुछ स्टेराइल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। द स्पोर्स कैसे होते थे? स्पोर्स कैसे हैं आपको दिखाई दे रहा है। इसमें स्पोर राउंड शेप के हैं, छोटे हैं, शॉर्ट हैं, ओवल या डार्क कलर के हैं, डार्क ब्राउन कलर के हैं। मास बट ब्राउनिश ऑलिव व्हेन सीन इंडिविजुअल। जब हम इन्हें एक साथ ग्रुप में देखते हैं स्पोर्स को, तो हमें ये कैसे दिखाई देते हैं? डार्क ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम एक इंडिविजुअल स्पोर की स्टडी करते हैं तो इसका इंडिविजुअल स्पोर का जो कलर दिखाई देता है वो ऑलिव ग्रीन कलर हमें दिखाई देता है। ईच स्पोर इज स्मूथ एंड मेजर 5 to 9 माइक्रोन इन डायमीटर। जो हर एक स्पोर आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने कोई एकाइनुलेट या कोई आउट ग्रोथ नहीं बनाई है इसके आउटर स्ट्रक्चर पर, इस तरह कोई भी स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया है। इट्स मीन ईच स्पोर कैसा है? स्पोर की वॉल जो है स्मूथ है और इसका जो मेजरमेंट है 5 to 9 माइक्रोन है। इसका जो कैसा है? स्मूथ वॉल जिसको 5 to 9 माइक्रोन इसका मेजरमेंट है। ओके, नाउ 5 to 9 माइक्रोन इसका मेजरमेंट है। दे जर्मिनेट रेडिली इन वाटर और न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। जब इन्हें पानी मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है तो जर्मिनेट होते हैं फेवरेबल कंडीशन में। स्पोर में रिमेन वायबल फॉर मंथ एंड 5 ईयर। स्पोर की जो वायबिलिटी है वो फ्यू मंथ से लेकर 5 ईयर तक की हो सकती है। 5 months to few years। बेसिकली द डिजीज़ इज़ एक्सटर्नली सीड बॉर्न। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, सीड इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मटेड सोराई और स्मटेड ग्रेन। मीन्स ये जो डिजीज़ है ये सीड बॉर्न डिजीज़ है। इसमें सीड को एक्सटर्नल सीड बॉर्न डिजीज़ जो है बेसिकली दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इज़ इंटरनल सीड बॉर्न एंड अदर इज़ एक्सटर्नल सीड बॉर्न। जब पैथोजन सीड के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है तो उसे हम इंटरनल सीड बॉर्न कहते हैं, और जब एक्सटर्नल पोजीशन में प्रेजेंट है तो उसे हम एक्सटर्नल सीड बॉर्न डिजीज़ कहेंगे। जो एक्सटर्नल सीड बॉर्न डिजीज़ हैं उनको हम इजीली क्योर कर सकते हैं, उनका इजीली हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं पैथोजन से सीड्स को, और इसके लिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, और कुछ फंजीसाइड्स का यूज़ करते हैं बिफोर द सोइंग ऑफ न्यू क्रॉप। Now, nature and recurrence of the disease, as I told you, the disease is external seed-borne disease. The infection occurs between the time of the germination of the seed and the appearance of the seedling above ground. इसमें जो इन्फेक्शन बेसिकली होगा कब होगा? जब आपने उस सीड सोइंग किया है न्यू क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, जब उसका जर्मिनेशन हो रहा है उस समय या तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, या जो इसका न्यूली प्लांट सॉइल सरफेस पर भी प्रेजेंट है उस समय इसमें इन्फेक्शन हो सकता है। एंड विच इज़ द कॉजल एजेंट? एज यू नो, स्फेलोथीका सोरघा इज़ द कॉजल एजेंट ऑफ द डिजीज़। The mycelia which arise from the sporidia after dikerotization penetrate the young tissue of the shoot. As I told you, here is a basidia and produce a chain of sporidia. यहाँ dikerotization होगा। Means of dikerotization is a conjugation of plus and minus nuclei। जब प्लस और माइनस न्यूक्लियाई का जो कॉन्जुगेशन होता है, as you know, we represent plus nuclei as a male content और male gamete and minus nuclei as a female content। जब इन दोनों का फ्यूज़न होगा तो जो नया न्यूक्लियस बनेगा, न्यू न्यूक्लियस कंटेंट बोथ ऑफ द सिम्टम्स विच इज प्लस एंड माइनस।
दिस इज कॉल्ड डाइकैरोटिक न्यूक्लियस, और जब इससे जो माइसीलियम बनेगा वो डाइकैरोटिक न्यूक्लिया या डाइकैरोटिक माइसीलियम कहलाएगा। तो यहाँ जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है वो डाइकैरोटिक फंगस ही या डाइकैरोटिक माइसीलियम ही इसमें इन्फेक्शन को कॉज करता है। एंट्री ऑफ द माइसीलियम टेक प्लेस थ्रू द मीजोकोटाइल। जो माइसीलियम या पैथोजन कहाँ से एंटर करेगा, जो मीजोकोटाइल इज द सॉफ्टेस्ट पार्ट ऑफ द कोलियोप्टाइल, इसका जो सॉफ्टेस्ट पार्ट है मीजोकोटाइल, वहाँ से ये एंटर करता है। नो आउटर एफर्ट इज प्रोड्यूस अनलेस एंड अनटिल द ईयर इज फॉर्म। इनिशियल स्टेज में इसमें इन्फेक्शन कॉज हो गया है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं जब तक अपेयर नहीं होंगे जब तक इसमें ईयर का फॉर्मेशन नहीं हो जाए। Now, the most important thing is a control measure of the disease. As you know, the disease is externally seed borne. The seed should be treated with fungicide before sowing. Organic mercuric compounds and some non-metallic organic compounds have been proved quite effective for the purpose. In India, sulfur dust of extreme fineness has been used and found to be quite effective. जैसा कि आपको पता है ये एक्सटर्नली सीड बॉर्न है, तो इसमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट और कुछ फंजीसाइड जिनका कि मैंने अभी आपको नाम बताया है उन्हें आप यहाँ यूज़ करेंगे फॉर द कंट्रोल ऑफ डिजीज़। इंडिया में बेसिकली सल्फर डस्ट को ही यूज़ किया जाता है इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ओके, नाउ ग्रेन स्मट ऑफ ज्वार हैज़ completed. Second is long smut of jar. We consider this disease during the next class. ओके, these uridias remain covered by epidermis. जब एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगी फ्लास्क शेप में दिखाई देंगे और इसके अंदर यूरिडोस्पोर आपको इजीली विजिबल होंगे। यूरिडोस्पोर ब्राउन और हाइलिन कलर के होते हैं, वन हाइलिन और पेडिसिल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं यूरिडोस्पोर विच आर लॉन्गर देन द स्पोर। द यूरिडोस्पोर आर ओवल पायरिफॉर्म एंड एलिप्टिकल विथ 4 इक्वेटोरियल जर्म पोर्स। जो यूरिडोस्पोर होते हैं वो ओवल शेप के हैं, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, डायग्राम में दिखा हुआ है, पायरिफॉर्म है और इसमें 4 जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। 2 आगे की तरफ जर्म पोर प्रेजेंट होंगे और 2 जर्म पोर इसमें पीछे की तरफ पोर प्रेजेंट होंगे। जर्म पोर से हमारा मतलब है जहाँ से इसमें जर्मिनेशन फॉर्म होगा, जर्मिनेशन ट्यूब का फॉर्मेशन इसके अंदर होगा। The uridospore are pyriform, as you know. The measurement of the uridospore is 33 to 38 by 23 to 30 micron in diameter. 33 से 38 और 23 से 30 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। The spores are yellowish brown with a colored ball and sparsely ecannulate. Ecannulate से मतलब हमारा ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उस पर कुछ इस पर कुछ संरचनाएं बनी हुई हैं, कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दीज आर कॉल्ड एकाइनुलेट। यूरिडोस्पोर कैसे एकाइनुलेट हैं। ओके, नाउ टेलिया। द टेलिया आर सब एपिडर्मल, ये भी एपिडर्मिस के अंदर है, एपिडर्मिस से कवर्ड हैं। The talia are subepidermal and remain covered by epidermis for a long time without busting. और जैसा कि मैंने आपको बताया यूरिडिया आफ्टर सम टाइम बस्ट हो जाएंगे, बट टेलिया बहुत लंबे समय तक एपिडर्मिस से कवर्ड रहती है। दे आर डार्क ब्राउन और ब्लैक इन कलर, ये डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर की होती हैं। द टेलियोस्पोर आर ब्राइट ब्राउन, जो टेलियोस्पोर हैं वाइट ब्राउन कलर, ब्राइट नॉट वाइट, ब्राइट ब्राउन कलर के होते हैं, सिलेंड्रिकल हैं और लॉन्ग हैं, ओवल और राउंडेड हैं, फ्लैटन है एट द टिप एज यू नो। As you know, they are oval shaped and whitish brown germ tube. Okay, the measurement of teliospore is 16 to 20 micro and have a short colorless stalk. इसमें छोटा सा colorless stalk present होता है इसके अंदर। Next, the apical germ pore is in distinct but they germinate at the apex in the usual way at the formation of 4 cell promycelium. जब इसका जर्मिनेशन होगा तो इसे 4 सेल प्रोमाइसिलियम का फॉर्मेशन होगा विच बियर इलिप्टिकल स्पोरिडिया। और इससे क्या बनेंगे, टेलियोस्पोर का जब जर्मिनेशन होगा तो ये स्पोरिडिया का फॉर्मेशन करेगा। और स्पोरिडिया यार 11 to 6 माइक्रो इन डायमीटर, इनका जो डायमीटर है स्पोरिडिया का वो अप टू 11 to 6 माइक्रोमीटर इसके अंदर हो सकता है। मीन्स मैक्सिमम 11 है और मिनिमम 6 है, ऐसे हम 6 to 11 माइक्रोमीटर भी
कह सकते हैं डायमीटर ऑफ स्पोरिडिया इज़ 11 तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि यूरिडियोस्पोर बनते हैं, देन टेलियोस्पोर बने। टेलियोस्पोर लंबे समय तक कवर्ड रहते हैं और इनके कवरिंग के जो है एपिडर्मिस से होती है। जब एपिडर्मिस बस्ट हो जाएगी तो फ्लास्क शेप में यूरिडियोस्पोर बाहर आ जाएंगे। आफ्टर यूरिडियोस्पोर में टेलिया का फॉर्मेशन होता है और टेलिया के अंदर टेलियोस्पोर प्रेजेंट होते हैं और ये टेलिया है एक लंबे समय तक एपिडर्मिस से ये कवर्ड रहती है। ओके, रिमेन कवर्ड अप टू द लॉन्ग टाइम। और जब इसका जर्मिनेशन होगा तो इससे क्या फॉर्मेशन होगी, स्पोरिडिया का फॉर्मेशन होगा जो कि 6 to 11 डायमीटर इसका जो है डायमीटर हो सकता है इसका। सोलेनम मेलंजना ब्रिंजल और एग प्लांट इज़ एन अल्टरनेट होस्ट ऑफ दिस रस्ट। ये ध्यान रखेंगे आप कि इस रस्ट का जो पक्सिनिया पेनिसिटाई है सोलेनम मेलंजना मीन्स ब्रिंजल जिसे हम एग प्लांट भी कहते हैं, इसका अल्टरनेटिव होस्ट है। अगर आपने जहाँ जिस फील्ड में इसको ग्रो कर रहे हो उसके आसपास कहीं ब्रिंजल लगा हुआ है तो ये जो डिजीज़ है ईयर टू ईयर कंटिन्यू बनी रहेगी और इसको इरेडिकेट करना, इसका उन्मूलन करना मुश्किल हो जाएगा। तो एट फर्स्ट जो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका जो अल्टरनेट होस्ट है विच एग प्लांट नॉन एज ब्रिंजल नॉन एज मेलंजना, इसे आप वहाँ से उखाड़ दें। और आपको लग रहा है कि अगर इसमें पक्सिनिया है, रस्ट ऑफ बाजरा ये डिजीज़ है, ये पक्सिनिया की थ्रू कॉज हो रही है तो उसे आप उखाड़ के डग आउट करके कहीं दूर जाके बर्न आउट उसको करें। द इन्फेक्टेड पोर्शन ऑफ द ब्रिंजल लीव इज़ जो आप पता कैसे लगेगा कि इन्फेक्शन जो ब्रिंजल पे भी ये अल्टरनेट होस्ट प्रेजेंट है। तो जो लीफ होगी ब्रिंजल की वो कैसा लाइट ग्रीन कलर की लीफ दिखाई देती है जिसे आप देख के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई रस्ट इसका अल्टरनेटिव होस्ट है और ये पक्सिनिया इसमें यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं नेचर एंड रिकरेंस ऑफ द डिजीज़। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ हर एक डिजीज़ के लिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, प्रॉपर रिक्वायरमेंट है, वो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, स्पेसिफिक होती है। द डिजीज़ इज़ एयरबोर्न। डिजीज़ कैसी है, ये एयरबोर्न है क्योंकि स्पोर किससे किस तरह से डिस्पर्सल हो रहा है, इसके स्पोर का डिस्पर्सल हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एयर। स्पोर बहुत ज़्यादा माइन्यूट होते हैं और बहुत संख्या बहुत ज़्यादा होते हैं और हवा से पूरे एरिया में फैल जाते हैं और नए एरिया को इन्फेक्शन करते हैं, नए प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं। द नाउ डिजीज़ इज़ नॉट अ सीड बॉर्न, नॉट अ सॉइल बॉर्न, इट इज एयरबोर्न। Uridia cycle is being repeated on bajra whereas the basidiosperm germinate on the alternate host। जो यूरिडियो हैं वो तो बाजरा पर ही वापस से ग्रो करके बाजरा को इन्फेक्शन करेंगे और जो यूरिडिया है वो अल्टरनेटिव होस्ट को करेंगे। द बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट ऑन अल्टरनेट। यूरिडिया तो सेम पर ही होंगे, यूरिडिया का कहाँ हो रहा है, सेम पर ही हो रहा है और बेसिडियोस्पोर अल्टरनेट होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। ये ध्यान रखना, यूरिडियोस्पोर तो सेम स्पीसीज़ को या बाजरा को ही इन्फेक्ट करेंगे और बेसिडियोस्पोर के अल्टरनेट होस्ट को जाके इन्फेक्टेड करेंगे। However, the study of alternate hosts require further investigation। इसका और डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है अभी। अब कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, एयरबॉर्न है तो सीड ट्रीटमेंट भी इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 100% सक्सेसफुल हो ना, आप सॉइल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी कि इसके अंदर आप रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को यूज़ करें। बेसिकली द यूज रेजिस्टेंट वेराइटी है NPK 90 और NPK 100 जो है बाजरा की, ये रेजिस्टेंट वेराइटीज़ हैं। इसके अलावा आप कुछ स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं, कुछ फंगिसाइड का यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग और बिफोर द फ्लावरिंग, क्योंकि आपको पता है ये स्प्रे जो इन्फेक्शन कब कॉज दिखाई देते हैं आपको ड्यूरिंग द फ्लावरिंग। जब फ्लावरिंग हो तभी जैसे आपको इन्फेक्शन अपीयर हो ड्यूरिंग द एट फर्स्ट सिम्टम जो दिखाई दे रहा है तभी आप इन्फेक्शन के स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। जो स्प्रे के लिए आप यूज़ करेंगे फंगिसाइड्स का यूज़ करते हैं। इसके अंदर द स्प्रे, ये जो स्प्रे है 100 ppm ऑफ कुप्रामर CUPRAMAR कुप्रामर एंड डायथीन DITHANE, इसका आप यूज़ करेंगे। इसका 100 ppm पे यूज़ करेंगे, 5 to 31 इसका डाइल्यूशन रिकमेंडेड है। तो इस तरह से आप रेस्ट ऑफ बाजरा को आइडेंटिफाई करके इसको होने से रोक सकते हैं, इसके लाइफ साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसके अल्टरनेटिव होस्ट को एरेडिकेट करके उखाड़ के इस चीज़ को वहीं कंट्रोल कर सकते हैं और बाजरा की जो यील्ड है उसका लॉस होने से बचा सकते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट सेकंड डिजीज़।